बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं ना फार्मेसी टेक्नीशियन, ठीक है, कैटेगरी बी के प्रैक्टिकल्स हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये हमारे पास अनाटमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है। तो इसमें जो है ना, ठीक है, इसमें मैं आपको बताती हूँ बेटा, अनाटमी का जब हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो जो हमारी प्रैक्टिकल्स कॉपी है ना वो एक ही होती है, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की। तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल जो है ना वो अनाटमी के हैं और उसमें जो अदर प्रैक्टिकल्स है ना वो फिजियोलॉजी के हैं। अब अनाटमी के जो प्रैक्टिकल है ना वो बेसिकली एक ही है, जो ह्यूमन स्केल्टन, ठीक है। तो स्केल्टन में हमने मुख्तलिफ चीजों को देखना है, यानी कि उन्होंने उस स्केल्टन को डिवाइड कर दिया है। जिस तरह से स्केल्टन में हम देखेंगे स्कल को, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, और पेल्विक गिल्डर, पेक्टोरल गिल्डर, ये सारी चीजें हम जो है ना ह्यूमन स्केल्टन में डिस्कस करेंगे। और ये हमारे जो प्रैक्टिकल्स होंगे ना ये अनाटमी में आते हैं। तो ये स्केल्टन आप देख सकते हैं, ठीक है, स्केल्टल सिस्टम हम इसको कहते हैं। ये बेसिकली जो इंसानी बोन्स होती हैं, हमें पता है कि टोटल स्केल्टन के अंदर 206 जो होती है हमारी बोन्स है। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक स्केल्टन में ढांचा जो होता है ये हड्डियों का, इसमें ये स्कल है। उसके बाद ये अपर लिम्स, ये जो हमारा बाजू वाला हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको एक लंबी सारी लाइन नजर आ रही है वर्टेबल कॉलम है, ठीक है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये जो सामने वाली बोन है ना ये ब्रेस्ट बोन है। इसके साथ ये जो आपको इस तरह से केज नजर आ रहा है, ये इसको कहते हैं हम रिब केज, ये हमारी पसलियां हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला जो हमारा हिप वाला रीजन है, इसको हम कहते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है, या हम इसको कहते हैं पेल्विक गेटर। उसके बाद यहां से ये हमारी लेग, नीचे वाला जो स्टार्ट हो रहा है हिस्सा, इसको हम लोअर लिम्स का नेम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्केल्ट। तो इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि स्केल्टन है क्या। जो स्केल्टन जो होता है बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और स्केल्टन का फंक्शन ये भी होता है कि ये हमारे बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम के साथ, और खास तौर पर जो हमारा सीवीएस होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके साथ इंटीग्रेट होता है, ठीक है। तो पूरे अब जो होता है ना, यानी कि मुख्तलिफ सेल्स, बोन मैरो वगैरह, पूरी जो है ना ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। तो जितना हम अच्छा हमारा स्केल्टन होगा, हमारी बोन स्ट्रांग होंगी, प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होगा, तो हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारा ये थोड़ी सी मैंने थ्योरी इसमें आपको बताई है, ठीक है, स्केल्टन की, कि किससे मिलकर बनता है पूरी हमारी बॉडी के जो पूरा वेट होता है एक हेल्दी बॉडी का, तो उसमें तकरीबन जो स्केल्टन है ना वो 1/5 बनाता है जो उसका पार्ट्स है। ये एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को, हमारी टिश्यू को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये और एक दूसरा जो काम होता है ना स्केल्टन का, ये जो हड्डियों का ढांचा है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, सच एज अगर हम स्कल के अंदर बात करते हैं हमारा ब्रेन होता है। तो स्कल का काम क्या होता है कि उस ब्रेन की प्रोटेक्शन करना। इस तरह से हमारा जो स्टोमक है, हमारा हार्ट होता है, ये अंदर रिब कैच के अंदर ये चीजें आ जाती हैं, तो ये उनकी जो है ना प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है, उससे हमारा ब्लड बनता है, और खास तौर पर कुछ मिनरल्स वगैरह जो होती हैं जिस तरह कैल्शियम्स वगैरह, वो भी बोन्स के अंदर स्टोर होता है और हमारी बॉडी के नए ब्लड सेल्स वगैरह को बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आप लोग बेसिकली हमारा स्टार्ट है। आप देखें बेटा, स्केल्टन क्या है, फ्रेमवर्क होता है दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू रेस्ट ऑफ बॉडी एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट्स। हमारी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक साख देता है हमारी बॉडी को, और हमारी मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। इसमें टोटल कितना बोन्स है आप देख सकते हैं, 206 इसमें टोटल बोन्स हैं। उसके साथ कार्टिलेज होते हैं, सॉफ्ट जो बोन्स होती हैं, और लिगामेंट्स, ठीक है, जो मसल्स जो बोन के साथ अटैच करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी स्केल्टन के अंदर आती हैं, ठीक है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बोन्स, कार्टिलेज, जिस तरह ये हमारी नोज की बोन है, सॉफ्ट बोन सी, और लिगामेंट्स, ये जो मसल्स बोन के साथ अटैच है। अब हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन होती हैं, और उसके बाद जो टीथ है वो अलग से होते हैं, 32 टीथ है।
तो इसके साथ साथ लिगामेंट्स भी होते हैं और कार्टिलेज भी होते हैं। लिगामेंट क्या है? बॉन्ड ऑफ डेनिस एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट आर की टू फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। यानी कि जो जॉइंट्स के अंदर होते हैं, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे जॉइंट्स को जो है ना अपने मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। कार्टिलेज होती है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू बोन्स, जिसको हम सॉफ्ट हड्डी भी कहते हैं, एंड स्टिफर देन मसल, लेकिन मसल्स की निस्बत जो थोड़ा सा हार्ड सा होता है। ठीक है, उसके बाद बोन्स क्या करती हैं? जो बोन्स का काम है बेटा, वो पूरी हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करना, एंड हमारी मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करना, ये सारे बोन्स के काम हैं। बोन्स क्या होती है? अरेंज टू फॉर्म द स्ट्रक्चर्स, हमारी पूरी बॉडी के एक स्ट्रक्चर्स बनाती है, ठीक है। इस तरह स्कल है, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड गिव शेप टू द फेस। इस तरह हम अगर थोरेसिक केज की बात करते हैं, ये देखिए स्कल है, स्कल में 22 बोन्स होती हैं। उसके बाद ये जो हमारा थोरेसिक केज है, हम इसको रिब कैच भी कहते हैं, इसमें 25 बोन्स होती हैं। एक ये लंबी जो आपको नजर आ रही है ना, ये स्टर्नम है, इसके साथ ये रिब्स अटैच है। रिब्स जो होती है वो पियर्स में होती हैं, और एक साइड के ऊपर 12 रिब्स होती हैं, तो टोटल 24 रिब्स और एक स्टर्नम, तो ये 25 बोन्स हो जाती है। ये हमारा अपर लिम्स है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। ये हमारे पास ये जो हमारे इसमें आर्म, फोर आर्म और हैंड, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें 33 बोन्स हैं, ठीक है। और ये स्मॉल छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ये शॉर्ट बोन्स में आती है एग्जाम्पल्स में। उस ये हमारा पेल्विक गिल्डल और ये लोअर लिम्स है, ठीक है। इसमें भी वही है कि जो ब्रेन की जो प्रोटेक्शन करती है ना, तो वो हमारी स्कल है। इसी तरह हमारे हार्ट और लंग्स जो होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन करती है। और जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है, वो बेसिकली हमारे स्पाइनल कार्ड्स की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, ये मसल्स वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं कि मसल्स किस तरीके से जो मसल्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के साथ, बोन के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, अगर हम स्केलेटन की बात करते हैं ना, तो पूरा जो ह्यूमन स्केलेटन है, हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम नाम देते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन का, और एक को हम नाम देते हैं एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल। अब जो अपेंडिकुलर स्केलेटन, क्या काम क्या होता है, उसके अंदर जितना भी बोन्स होती हैं फैसिलिटेट द मूवमेंट्स। और उसमें कौन सी बोन आ जाती है? उसमें बेटा हमारे जो गिर्डल है, उसमें कौन सी है? दो तरह के गिर्डल होते हैं। एक होते हैं पेक्टोरल गिर्डल, जो ये हमारे शोल्डर्स वाली साइड पे आ जाते हैं, उसमें शोल्डर होती है, क्लेविकल बोन आ जाती है, शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला वगैरह उसमें आ जाते हैं। और सेकंड हमारे पास आ जाता है पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल जो नीचे ये हिप वाला हिस्सा, इसके सारे अंदर आती है। और लिम्स, अब लिम्स भी दो तरह के हैं, एक कौन से हैं? ये अपर लिम्स, और एक हमारे पास लोअर लिम्स। और जो एक्सियल स्केलेटन है, उसका काम होता है प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो उनकी प्रोटेक्शन करता है। सच है, इसमें क्या चीजें आ जाएंगी? इसमें आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में ये स्कल, जो ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रही है, ठीक है। इस तरह रिब कैच जो हमारे लंग्स की और हमारे जो है ना हार्ट की प्रोटेक्शन करता है। और इसी तरह से साथ में हमारे पास आ जाता है वर्टेब्रल कॉलम, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। और इस तरह से अब वो कहते हैं कि टोटल जो 206 बोन है, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें 80 बोन्स जो होती हैं वो एक्सोस्केलेटन में आती हैं, ठीक है, यानी कि स्कल की, थोरेसिक केज की, वर्टिब्रल कॉलम की हैं। और जो बाकी हैं, वो जो अपेंडिकुलर में है, उसमें 64 अपर में आ जाती हैं और 62 लोअर अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बोन्स की बात करते हैं, बोन्स की क्लासिफिकेशंस की, क्योंकि मोस्टली वेवे में बच्चों से क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स का क्वेश्चन भी किया जाता है। तो बोन्स की जो क्लासिफिकेशंस हैं, हम बोन्स को 5 टाइम में जो है ना टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं।
पहली जो बोन्स होती है ना उसको हम कहते हैं बेटा लॉन्ग बोन्स, ठीक है, लंबी। अब लॉन्ग बोन के अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है तो जो हमारे लोअर लिम्स के अंदर जो हमारा थाई वाला हिस्सा होता है, ये आपको नजर आ रही है, उसमें एक लंबी बोन होती है जिसको हम कहते हैं फीमर। ठीक है, फीमर एक लॉन्ग बोन है जो हमारे थाई में होती है, लोअर लिम्स के अंदर होती है। तो एक हमारे पास लॉन्ग बोन हो गई और उसकी एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, फीमर। सेकंड हमारे पास है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन्स कौन सी होती है बेटा? स्कल। स्कल फ्लैट बोन की एग्जांपल है, ठीक है, जो फ्रंटल बोन होती है वो फ्लैट बोन है, ये आपको नजर आ रही है। आप ये इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। इसी तरह से एक और बोन्स होती है बेटा, उसको हम सिसमॉइड बोन्स कहते हैं, जो बेसिकली प्याले की तरह होती है। वो हमारे पास है पटीला। ये देखिए, ये ट्रायंगल शेप में आपको नजर आ रही है, पटीला, जिसको हम नी कैप भी कहते हैं। ये हम इसको सिसमॉइड बोन का नेम देते हैं। उसके बाद अदर टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं शॉर्ट बोन्स की। अच्छा, शॉर्ट बोन्स में हमारे पास कौन सी है बेटा? इसके अंदर आ जाते हैं कार्पल्स, ठीक है, इन द हैंड, जो कि हमारे हाथ के अंदर छोटी छोटी ये वाली बोन्स है। ये जो हमारे पास ये हाथ का यहाँ से जो आप रेस्ट का ये जॉइंट्स वाली जगह के ऊपर होती हैं, ये वाली यहाँ पे बोन्स होती है, उसको कार्पल्स कहते हैं। इसी तरह टार्सल्स। टार्सल्स जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो हमारे पाँव में होती हैं, ठीक है, फुट में। इसी तरह कुछ बोन्स होती हैं इरेगुलर शेप, हम उसको बोन्स का नाम देते हैं। उसमें हमारे पास आ जाती हैं वर्टेब्रल कॉलम की बोन्स, ठीक है। ये देखें, ये जिसमें मुख्तलिफ शेप्स की हैं, इरेगुलर बोन है, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, तो मुख्तलिफ शेप्स की बोन्स आ जाती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ बोन्स कि लॉन्ग बोन्स उसकी एग्जांपल, फ्लैट बोन उसकी एग्जांपल, सिसोमाइड बोन उसकी एग्जांपल, टॉर्सल बोन्स, मेटाटार्सल्स शॉर्ट बोन्स में आती हैं, ठीक है। इस तरह इरेगुलर बोन, वर्टिबल कॉलम की बोन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ उन्होंने लॉन्ग बोन्स के बारे में बताया हुआ है कि लॉन्ग बोन के जो हिस्से होते हैं, एक उसमें ये कंपैक्ट बोन होती है जो ऊपर वाली, उसके अंदर कुछ सॉफ्ट स्पॉन्जी बोन होती है, ये उसकी मीडियम कैविटी है, जिसके अंदर जो है ना बोन मैरो होता है। बोन मैरो का काम क्या होता है? आगे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शंस करना। अच्छा, ये उन्होंने उसी को आगे थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि जो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो अडल्ट में, तो वो बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होता है। कौन कौन सी बोन मैरो? स्कल की बोन, क्रेनियम से, वर्टेब्री से, स्कैपुला शोल्डर बोन्स जो होती है वहां से, स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन है, रिब्स, पेल्विस, ठीक है, ये सारे, और लार्ज बोन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां से। अच्छा, उसके बाद कुछ हमारे पास जॉइंट्स होते हैं। अब जॉइंट क्या होता है? जोड़। जहां पे दो बोन्स मिलती है ना, वहां पे एक जोड़ बनता है, जिसको हम जॉइंट का नेम देते हैं। अब मुख्तलिफ जॉइंट्स होते हैं, ये आपने अपने सिलेबस में भी पढ़े थे, आप वहां से भी कर सकते हैं। तीन हमने टाइप्स पढ़ी थी, एक होते हैं फिक्स जॉइंट, या हम उसको इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं बेटा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये देखें, जो मूव तो करते हैं लेकिन कम हल्का सा मूव करते हैं। कुछ होते हैं जो जिसको हम मूवेबल कहते हैं जॉइंट्स, ठीक है, या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं उसकी एग्जांपल कौन सी हैं, जो बिल्कुल मूव नहीं करते। उसमें स्कल की स्ट्रक्चर आ जाती हैं। उसके बाद जो जॉइंट्स होता है हमारे टीथ, मैंडिबल जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसके दरमियान वाला, ठीक है। और इस तरह जॉइंट्स बिटवीन फर्स्ट पेयर ऑफ रिब एंड स्टर्नम के जो जॉइंट्स होते हैं, तो ये सारे इमूवेबल है। स्लाइटली जो मूव करते हैं जॉइंट्स, उसमें हमारे पास टीबिया एंड फिबुला जो हमारी लेग वाले हिस्से में होती है उसका जो जॉइंट्स होता है। उसके बाद जो कुछ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो अ लॉट ऑफ मोशंस की अलो करते हैं, उसमें हमारे पास शोल्डर, रेस्ट, हमारे क्लाई के, हिप, एंकल, ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। तो जॉइंट्स का भी यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइप्स के जॉइंट्स हैं,
और उसके अलावा जो है ना उनकी एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास है वर्टेब्री ऑफ सैक्रम। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है कि ये क्या होती है। वो कहते हैं फर्स्ट, सबसे पहले ये फ्लेक्सिबल होती है जब बच्चा छोटा होता है, लेकिन बाद में ये जो होती है स्ट्रांग होती जाती है टाइम टू टाइम। तो आगे हमने फ्लैट बोन्स का जो इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करती हैं, जिस तरह स्कल, स्कल में मुख्तलिफ बोन्स आ जाती हैं। कौन सी हैं? स्कल में भी जो बोन्स है ना, उसमें हमारे पास कुछ ये ऊपर आप देख सकते हैं बेटा, क्रीनियल होती हैं और फिशियल्स। क्रीनियल्स में ऑसिपिटल, ठीक है, और प्राइटल, फ्रंटल। उसके बाद फिशियल बोन में नेजल, लैक्रिमल, वोमर बोन्स। थोरेसिक केज में ये स्टर्नम, ठीक है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, उसके साथ ये रिब्स हैं। उसके बाद जो पेल्विस रीजन होता है नीचे वाला, उसके साथ जो हमारी बोन्स है उसमें आ जाती है इलियम, एस्कियम एंड प्यूबिस। और फंक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा कि फ्लैट बोन का जो फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट, पेल्विक रीजन वगैरह। ठीक है। अच्छा, आगे उन्होंने कुछ बोन्स वो कहते हैं जो लॉन्ग बोन है, फीमर, और इस तरह कुछ स्मॉल बोन्स हमारी फिंगर्स में होती हैं जिसको हम फिंगर बोन या फ्लेंजेस भी कहते हैं। और लॉन्ग बोन्स जो होती है मोस्टली लोकेटेड इन पेंडिकुलर स्केल्टन, उसके अलावा लोअर लिम्स में होती हैं, बोन वगैरह के अंदर, ये सारा। शॉर्ट बोन्स जो हमने उसी बोन्स को थोड़ा सा आगे उन्होंने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपके सामने जो ये बता रही हूँ, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये टार्सल्स ये हमारे पाँव में जो होते हैं, ठीक है, और ये कार्पल्स जो हमारे हैंड में शॉर्ट बोन्स है, कलाई में होती हैं, और टार्सल जो होते हैं वो एंकल के साथ अटैच होते हैं। रेगुलर बोन्स हमने पढ़ी थी वर्टेबल कॉलम के अंदर। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ होती हैं जिसमें आप देख सकते हैं। हमें पता है ना वर्टेबल कॉलम के 5 हिस्से होते हैं। एक हमारे पास है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबा रीजन, सैक्रम एंड कॉकस। ये इसके मुख्तलिफ रीजन्स हैं। ये सारी बोन्स जो होती हैं वो इरेगुलर बोन्स के अंदर आती हैं। उसके बाद हमने सीसामाइड बोन का जिक्र किया था, पटीला, ये जो ट्रायंगुलर शेप्स में होती है, जो जिसको हम नी कैप भी कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा स्कल की। ठीक है, जो स्केल्टन है उसको हमने पहले पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है स्केल्टन का प्रैक्टिकल। आगे मैं स्कल की प्रैक्टिकल्स की बात करती हूँ। तो जो स्कल है उसकी जो टोटल बोन्स होती हैं उसको मैं दो तरह में डिवाइड कर देती हूँ। एक है हमारे पास क्रीनियल बोन्स, एक हमारे पास है फिशियल। ठीक है, स्कल के अंदर जो क्रीनियल बोन्स होती हैं वो ऊपर, टॉप एंड बैक ऑफ स्कल, पीछे की तरफ होती है, और इनका काम होता है इनक्लोज द ब्रेन, ये ब्रेन को इनक्लोज करती हैं। फेशियल बोन्स, जैसा कि उनका नाम जाहिर करता है कि ये हमारे फेस को बनाती हैं, फेस की पूरी स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं। अच्छा, फेशियल बोन्स की हम पहले बात करते हैं। फेशियल बोन्स जो है ना बेटा, वो टोटल 14 बोन्स होती हैं। ठीक है, और इट इज मेड ऑफ फिशियल स्केलेटन। इज कौन कौन सी इसमें आ जाती है बेटा? फिशियल बोन में हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेटा मैंडिबल, ये जो नीचे वाला जबड़ा है, ठीक है, ये नीचे वाला जबड़ा। उससे ऊपर वाला जो जबड़ा है दांतों का, वो मैक्सिला। ठीक है, और इस तरह जो हमारी ये चिक्स जो हमारी गाल्स में होती है उसको हम कहते हैं जैगोमैटिक, ये वाली बोन्स हैं। ठीक है, इसी तरह नेजल कैविटी की हम बात करते हैं, नेजल बोन्स आ जाती हैं। नीचे वाले जो नाक की बोन्स है इंफीरियर नेजल कॉन्ची, वोमर, ये जो हमारी एक लंबी नाक वाली जो बोन्स है। उसके अलावा उसमें पैलेटिन, तालू की जो बोन्स हैं, लेक्रिमल जो हमारी आईज के अंदर होती हैं। तो ये सारी हमारे पास फिशल्स बोन में आती हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्रीनियल बोन, ये 8 होती हैं। जो ये इनका काम क्या होता है? ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। इसमें कौन सी बेटा इसके अंदर आ जाती है? अब हम इसमें स्टार्ट होते हैं बिल्कुल फ्रंटल, ये सामने वाली जो हमारा फोर हेड है उसकी ये बोन है। उसके साथ ये हमारे कानों से ऊपर वाली जो बोन्स होती हैं, ऊपर वाली प्राइटल्स, और एयर के साथ ओसिपेटल, टेम्पोरल, ठीक है, और एथमॉइड, ये सारी हमारे सेफेनॉइड्स होती हैं। ये बोन्स आ जाती हैं क्रीनस बोन्स के अंदर। ठीक है,
ये स्कल की पूरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे उन्होंने इसको दिखाया हुआ है। स्कल्स के अंदर ये देखिए उन्होंने ये जो आपको इस तरह धागे की तरह निशान, इसको हम सुचर्स कहते हैं। मुख्तलिफ होती हैं, फोर क्रीनियल सुचर्स होते हैं। एक होती है लंबॉइडेड सुचर्स, ये ओसिपिटल और प्राइटल्स बोन्स के दरमियान होते हैं। ये देखें, ये है, ये ओसिपेटल है और ये प्राइटल, इनके दरमियान वाले जो सुचर्स हैं इसको हम कहते हैं लंबॉइड सुचर। दूसरे हमारे पास होते हैं बेटा क्रोनल सुचर्स, ये फ्रंटल और प्राइटल्स बोन्स के दरमियान होते हैं। ठीक है, ये वाले। उसके बाद है सेगिट, उसके बाद हमारे पास है सैगिटल सुचर्स। ये वाले सुचर्स ये किसके दरमियान है? ये टू प्राइटल्स बोन जो होती है उन दोनों के दरमियान वाला, ये बिल्कुल ये वाला जो सुचर है। इसी तरह जो लास्ट में हमारे पास है स्कॉमियस सुचर, ये टेम्पोरल और प्राइटल्स के दरमियान होते हैं। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे स्कल के थे। अगला हमारे पास है बेटा वर्टेब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो है ना, हमें पता है कि टोटल इसके अंदर 33 बोन्स होती हैं। और वो जो बोन्स है ना, वो इरेगुलर बोन्स होती हैं। और इसको वर्टेब्रल कॉलम को हम 5 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। इसका पहला रीजन है बेटा सर्वाइकल रीजन, जिसमें C1 से C7 इसमें बोन्स हैं। थोरेसिक रीजन जो होता है उसमें T1 से T12 यानी कि 12 उसके अंदर वर्टेब्री होती हैं। लंबा रीजन में हमारे पास L1 से L5 होती हैं। सेक्रल स्पाइन में, सेक्रम में S1 से उसके बाद S5 होती हैं। और जो हमारे पास कॉकजियल स्पाइन होता है उसमें फोर्स होती हैं, ये जो नीचे एक टेल की तरह बनाती हैं। ठीक है, ये इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा हमारे पास क्या है, स्पैनल कार्ड इनके अंदर होता है, वर्टिबल कॉलम के अंदर। ये आप नजर आ रही हैं, ये ऊपर वाली 7, इसको हम सर्वाइकल वर्टेब्री कहते हैं। थोरेसिक उससे नीचे वाली जो 12 है, 5 लंबा, 4 जो सैक्रम वाली है वो फ्यूज्ड होती हैं। और नीचे जो हमारे पास कॉकस की 4 बोन्स होती हैं या वर्टेब्री होती हैं, वो भी फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं। इस तरह स्पैनल जॉइंट्स भी होता है। स्पैनल जॉइंट्स जो होती हैं वो मूवमेंट्स में तो ज्यादा हेल्प आउट नहीं करते, लेकिन ये स्पैनल कार्ड को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम थ्रेसिक केज की बात कर लेते हैं बेटा। पहले हमने स्कल को डिस्कस किया है, वर्टेबल कॉलम, आगे हमारे पास है थ्रेसिक केज। ठीक है, या हम उसको रिब केज भी कहते हैं। इसमें दो ही बोन्स होती हैं, एक तो स्टर्नम है और साथ में रिब्स। ठीक है, स्टर्नम ये जो दरमियान वाली हड्डी होती है जिसके साथ रिब्स अटैच होती है, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो होती हैं रिब्स होती हैं। रिब्स हमें पता है पियर्स की फॉर्म में होती हैं। और 12 पियर्स एक साइड पे होते हैं। पहली जो अब जो रिब्स है ना, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ट्रू रिब्स होती हैं, एक फॉल्स रिब्स होती हैं, और एक होती हैं फ्री फ्लोटिंग रिब्स। जो पहली 7 रिब्स होती है ना, उसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच होती है टू द स्टर्नम। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं, ट्रू रिब्स जो होती है, ये 7 रिब्स जो होती है, ये ट्रू रिब्स, ये डायरेक्टली अटैच है स्टर्नम के साथ। जो उससे नीचे वाली जो हमारे पास होती हैं 8 से लेके जो 12 रिब्स होती हैं, वो फॉल्स रिब्स हैं क्योंकि वो इनडायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ। ठीक है, उसके बाद ये जॉइंट्स को दोबारा बताया हुआ है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, इधर से भी आपको हेल्प आउट मिल सकती है जॉइंट्स के। अगर आप मजीद टाइप्स को डिस्कस करना चाहते हैं तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा शोल्डर गिल्डल की, या हम इसको पेक्टोरल गिल्डल भी कहते हैं। इसमें दो ही बोन्स होती हैं। जो अगला हमारा रीजन है पेक्टोरल गिल्डल,
इसमें हमारे पास ये क्लेविकल, जिसको हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं, कॉलर बोन्स भी कहते हैं, ब्राइडल बोन भी कहते हैं। इसके साथ जो ये शोल्डर वाली बोन्स है, जिसको हम स्क्वैपुला या शोल्डर ब्लैड्स भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा अपर लिम्स की। ठीक है, अनाटमी ऑफ अपर लिम्स। अपर लिम्स जो हमारे बाजू वाला हिस्सा है, उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा आर्म है, एक हमारा फोर आर्म होता है, और एक हमारा हैंड। अगर हम आर्म की बात करते हैं तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो शोल्डर से स्टार्ट होके एल्बो जॉइंट्स के ऊपर एंड होता है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें एक लंबी बोन है जिसको हम कहते हैं होमरेस। ठीक है, ये आर्म में आती है। अब एल्बो से रेस्ट हमारी क्लाई तक का जो हिस्सा होता है, इसको हम नाम देते हैं फोर आर्म का। इसमें दो बोन्स होती हैं, एक को हम कहते हैं रेडियस और दूसरी हमारे पास क्या है, ऑल्ना। उसके बाद हमारा हैंड आ जाता है। हैंड के अंदर ये हमारे पास जो बोन्स हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। एक हमारे पास है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस। फ्लेंजेस जिसको हम फिंगर बोन्स भी कहते हैं। और जो मेटाकार्पल्स हैं, ये हमारे हाथ की हथेली बनाते हैं। और जो ये कार्पल्स होते हैं, ये जो रेस्ट वाली है बोन्स, ये वाली छोटी बोन्स होती हैं। इस तरह कलाई की बोन्स में वही जो अभी मैं आपको बेटा बता चुकी हूँ, सेम वही बोन्स है। हैंड के अंदर जो कलाई में जो हमारी बोन्स होती है ना, जिसको हम नाम देते हैं बेटा इसका, यानी कि हम इनको कलाई वाली बोन्स को हम नाम देते हैं कार्पल्स। ठीक है, तो जो कलाई में हमारी कार्पल्स बोन्स होती है ना, वो कितना है, वो 8 होती है। इसी तरह जो हमारे मेटाकार्पल्स हैं, जो हमारे हाथ की हथेली बना रही होती है, उन बोन्स को हम नेम देते हैं, वो 5 बोन्स है बेटा, उसको हम नाम देते हैं जो होती है मेटाकार्पल्स का। इसी तरह हमारे हैंड्स की जो बोन्स होती है ना, वो 14 है, जिसको हम फिंगर बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये वाली मुख्तलिफ बोन्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा पेल्विक गिल्डल। ठीक है, पेल्विक गिल्डल जो हमारा हिस्सा होता है, उसको हम हिप बोन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो होती हैं ये वाली मुख्तलिफ बोन्स है, ये हमारे पास इलियम है, ये हमारे पास एस्कियम, और ये हमारे पास है प्यूबिस। ठीक है, ये इसमें मुख्तलिफ हमारे पास बोन्स है, इलियम, एस्कियम एंड प्यूबिस। ये बोन्स आ जाती है हमारे हिप बोन्स के अंदर, या हम इसको पेल्विक गिल्डल भी कहते हैं। अब जो पेल्विस होता है ना, जो हिप वाला, वो मेल और फीमेल के अंदर जो है ना, थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट होता है। किस तरह से होता है, फीमेल का अंदर जो होता है ना, जो स्पेस होती है पेल्विक बोन्स के दरमियान, जिसको हम पेल्विक ब्रिम कहते हैं, वो लार्जर होती है और वो थोड़ा सा वाइडर होता है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, मेल में डीप और नैरो होता है, जबकि फीमेल के अंदर ओपन होता है और वाइड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लोअर लिम्स की। लोअर लिम्स के अंदर जो हमारे पास तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास अपर, जिसमें हमारे पास थाई वाला हिस्सा आ जाता है, एक पटीला जिसको हम नी कैप भी कहते हैं, और नीचे हमारी लेग वाला हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और नीचे हमारा फुट है। जो थाई है, उसमें एक लंबी बोन होती है जिसको हम कहते हैं फीमर। इसी तरह जो हमारी नी है, उसको हम पटीला भी कहते हैं, और नीचे वाले जो हमारी लेग के अंदर जो दो बोन्स हैं, उसको हम कहते हैं टीबिया एंड फिबुला। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं। और जो फुट है, उसमें टार्सल, मेटा टार्सल और फ्लेंजेस, ये इसमें सारी बोन्स आती हैं। ठीक है, ये फुट की बोन्स आप इसमें देख सकते हैं। ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है नीचे, ये टार्सल एंकल के साथ वाली जो बोन्स है, मेटा टार्सल जो हमारे ऊपर पाँव का ऊपर वाला हिस्सा बनाती हैं, और फ्लेंजेस ये जो हमारी फिंगर्स बोन्स है पाँव की। तो ये हमारे पास टोटल था बेटा हमारे होमेंस प्रैक्टिकल्स थे हमारे एनाटॉमी के, जिसमें आपने होमेन स्केल्टन, स्कल, वर्टिबल कॉलम, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ठीक है, रिब कैच, और ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।